तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली अपने अंदर के इन्फिनाइट पावर्स के बारे में जानने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारा दिमाग यानी हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड को हम किस तरीके से यूज़ करें कि हमारे लाइफ में वंडर्स क्रिएट होने लगे। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एज अ रेफरेंस डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की मदद ली है। इस बुक में ऑथर ने हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में डिटेल में बताया है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हम अपने डिटेल में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके। तो चलिए बिना एक भी मिनट वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है द बेसिक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हम में से मैक्सिमम लोग जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो यही नहीं पता है कि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन घबराइए नहीं, सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है इसको सबसे पहले समझेंगे। और इसको समझने के बाद हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे और इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ है इसको भी हम आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो हमारे ब्रेन या फिर दिमाग का वो पार्ट या फिर वो हिस्सा जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हमको आज कौन सी बुक पढ़नी है, और हम ये भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आज हमको वर्कआउट करना है कि नहीं करना। तो वो सारे फैसले जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हम अपने कॉन्शियस माइंड की मदद से करते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हम अपने लाइफ में हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने लाइफ में डाइजेशन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारे प्रोसेसेस हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली होते हैं या हमारे बिना किसी मदद के ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो ऑटोमेटिकली होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से होते हैं। इससे हमें ये बात तो समझ आ गई है कि हमारे लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड होने के कारण हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के कुछ नेगेटिव पॉइंट या फिर इफेक्ट भी हैं, और वो ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे कभी भी आर्ग्यू नहीं करता, यानी वो हमसे कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करता। हम जो भी चीज़ उसमें फीड करते हैं वो उसको सही समझकर एक्सेप्ट करता है। यानी कि हम जिस भी चीज़ को अपने सिक्स सेंस की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वो उसे बिना सोचे समझे ही एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन अभी भी वही है कि हम अपने लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करें कि हम अपने लाइफ में सारे एम को अचीव कर पाए, हमारी लाइफ को एक अच्छा खासा प्रोग्रेस मिले और हम अपने लाइफ में वेल्दी बन पाए। ये सब चीज़ को कैसे होगा, यानी ये सब चीज़ कैसे होगा हमारे लाइफ में, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ को अब हम डिटेल में समझेंगे। और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लाइफ में कैसे यूज़ करें इसको अब हम देखते हैं। तो अब तक के इस वीडियो से हमें इतनी बात तो समझ आ ही गई है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे आर्ग्यू नहीं करता, जिसके कारण वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी हम जो भी मैग्नेट या फिर हमारे जो भी थॉट्स को हम फीड करेंगे वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर हम अपने लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ ऐसे थॉट्स को अपने माइंड में डालते हैं तो वैसे को ही अट्रैक्ट करेगा और उसके हिसाब से ही वो बिहेव करेगा। और ऐसा करने से हमारी लाइफ उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। और अगर हम अपने लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम फेलियर, डिप्रेशन के थॉट्स को डालेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच समझेगा और हमारी लाइफ भी वैसी ही हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमें हमेशा दिमाग में रखना है और उसके साथ साथ अपने लाइफ में हमें सक्सेस, ग्रोथ ऐसे थॉट से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को फीड करना है। ऐसा करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सही समझेगा, जिसके कारण हमारी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। कई लोग इस बात पे सवाल करते हैं और कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज तो सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी ये बात को मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल रिसर्च किए थे, जिसके बाद उनको पता चला कि सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअली में बहुत अमेजिंग और सरप्राइजिंग पावर होती है। तो हमें अपने लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करने के लिए एक सिंपल से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। और उस प्रोसीजर के 2 स्टेप्स होते हैं, और उन 2 स्टेप में से पहला स्टेप है फेथ और दूसरा स्टेप है एफर्मेशन। ये 2 स्टेप क्या है इसे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बर्नहेड एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को किया है डॉक्टर हिप्पोलाइट बर्नहेम ने, जो कि नैन्सी फ्रांस में रहने वाले एक प्रोफेसर है मेडिसिन के फील्ड में।
तो उन प्रोफेसर ने वो डॉक्टर बर्नम ने इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से किया है। प्रोफेसर हिप्पोलाइट बर्नम ने ऑथर जोसेफ मर्फी को एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताया था, जिस रियल लाइफ स्टोरी में उन्होंने ऑथर को एक आदमी के बारे में बताया था जिसकी टंग पैरालाइज हो गई थी, यानी कि उसकी टंग को वो अपने माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकता था। मैक्सिमम लोगों ने, इवन कुछ डॉक्टर्स ने उसे कह दिया था कि उसकी टंग वापस कभी भी ठीक नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके बाद वो आदमी एक ऐसे डॉक्टर से मिला जिस डॉक्टर ने बारीकी से पहले उस आदमी का केस को देखा। उसके बाद उसने कहा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैं तुम्हारा टंग को, पैरालाइज जो टंग है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद उस डॉक्टर ने थर्मामीटर उस आदमी को दिया और कहा कि इस थर्मामीटर को तुम अपने मुंह में रख लो, ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हारी टंग को बिल्कुल ठीक कर देगी, जो टंग तुम्हारी पैरालाइज हो गई है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उस क्लिनिक में जितने भी लोग थे वो सब हैरान हो गए, क्योंकि जैसे ही उस आदमी ने उस थर्मामीटर को अपने मुंह में रखा तो वैसे करते ही उसकी टंग जो कि पैरालाइज हो गई थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि वो ठीक नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। यानी कि अब वो उस टंग को अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बाद में डॉक्टर ने कहा कि वो जो थर्मामीटर जिसको वो यूज़ करके वो ठीक हुआ वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो बल्कि एक नॉर्मल थर्मामीटर था। इसको समझने से पहले हम एक और रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो ये रियल लाइफ स्टोरी भी प्रोफेसर हिप्पोलाइट बर्नम से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी डॉक्टर बर्नम एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है। तो हुआ ये था कि एक दिन प्रोफेसर बर्नम के ऑफिस में एक यंग गर्ल आई थी और प्रोफेसर बर्नम बताते हैं कि उस लड़की की प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी बोलने की क्षमता, यानी कि जो स्पीच की जो पावर रहती है वो टोटल खो दी थी। यानी कि वो पिछले 4 हफ्तों से उसने एक वर्ड भी नहीं बोला था, ये उसकी प्रॉब्लम थी। उसके बाद प्रोफेसर हिप्पोलाइट बर्नम ने उस यंग गर्ल को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाने के बाद उस गर्ल की लैरिंग्स को अपने हाथों से टच किया और उस लड़की को कहा कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो जाओगी, क्योंकि अब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के कारण अब तुम ठीक हो रही हो और अब तुम बोल सकती हो, अब तुम्हें बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा प्रोफेसर ने कहा। प्रोफेसर हिप्पोलाइट बर्नम के बोलने के कुछ समय बाद ही उस लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। जो लड़की पिछले 4 हफ्ते से कुछ नहीं बोल पा रही थी, उसकी फिगर ऑफ स्पीच यानी कि जो बोलने की जो क्षमता थी वो प्रोफेसर के ऐसा करते ही वापस आ गई। इसमें प्रोफेसर ने कहा कि उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड की पावर के कारण ही वो ठीक हो गई। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल था। यानी कि फर्स्ट केस में जिस आदमी का टंग पैरालाइज था वो ऐसा बोलते ही ठीक हो गया और दूसरे केस में उस लड़की की बोलने की क्षमता वापस आ गई। ये हुआ कैसे? तो इस चीज़ को प्रोफेसर हिप्पोलाइट बर्नम समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों ही केस में उन दोनों पेशेंट को फुल फेथ था कि वो डॉक्टर्स उन्हें ठीक कर देंगे, उनको पूरा भरोसा था कि वो ठीक हो जाएंगे। और प्रोफेसर कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इसी तरीके से काम करता है। हम जिस चीज़ में भी फेथ यानी पूरा भरोसा दिखाते हैं वो उस चीज़ को सही करने के लिए अपना पूरा पावर लगा देता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करने के लिए फेथ ज़रूरी है। और दूसरी बात तो ये है कि जब वो डॉक्टर्स उन्हें ठीक कर रहे थे तो उन्होंने उनके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें भरी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक होने वाले हो, ऐसा बोलकर उन डॉक्टर्स ने उन पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली इस बात को फीड कर दिया। तो ऑथर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि फेथ यानी कि भरोसा और एफर्मेशन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें फीड करना, ये दो चीज़ को कर कर हम अपने लाइफ में अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर, अमेजिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अपने लाइफ में आप जो भी काम को अचीव करना चाहते हो उस काम को आप अचीव कर लोगे, इस पर पूरा भरोसा रखो और सिर्फ अच्छी बातें सुनो और अच्छी बातें देखो। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ कर सकते हो। और ये वीडियो जोसेफ मर्फी की लिखी हुई बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का पहला पार्ट था। इस बुक के बाकी सारे पार्ट के जो वीडियो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।